अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। और इसमें जो है हमने डिफरेंट टाइप्स की जो है कमांड्स के बारे में पढ़ना है। कमांड क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं और जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कमांड टाइप करनी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, लाइक हमें कोई फाइल मैनेज करनी है, कोई भी इशू को रिजोल्व करना है, बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको भी हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर का जो सारा वर्किंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, तो हमने जो भी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ले सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो कमांड हमारी जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हमने यूज़ कैसे करना है, रन आपने सर्च करना है अपनी विंडो में, ठीक है। यहाँ पे मैं विंडो पे रन लिखती हूँ, या फिर आप CMD भी लिख सकते हैं, विंडो प्लस R भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रन लिखूँगी, रन। अब उन्होंने कहा कौन सी चीज़, कौन सा फोल्डर आप रन करना चाहते हैं। मैं CMD रन करना चाहती हूँ, मैंने इधर CMD लिखा, ओके किया, और यहाँ पे मेरी जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी, ठीक है। इसने मुझे क्या शो करवाया, ये मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करेगा, यूज़र के अंदर जाके आगे मेरा फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर हम जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट का जो फोल्डर स्टोर है वहाँ से जाके हम जो है अपनी क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो हम क्यूरी पढ़ते हैं वो है हमारी पिंग कमांड। पिंग कमांड आप ऑलरेडी इसके आपको ना हो है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं नेटवर्क के इशू में, ठीक है। नेटवर्क की कनेक्टिविटी में हम चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है किसी भी हमारा कंप्यूटर बल्कि हमारा सिस्टम जो है किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट है कि नहीं, कैसे ये वर्क करता है। ICMP का प्रोटोकॉल के थ्रू एक मैसेज भेजता है, वो मैसेज का अगर रिप्लाई आ जाता है तो कन्फर्म कर देता है कि कनेक्टिविटी हो गई है, अगर रिप्लाई नहीं आता तो फिर कनेक्टिविटी जो है हमारी नहीं कन्फर्म होती, ठीक है। अब जो है इसको यूज़ कैसे करना है, पिंग हमने यूज़ करना है, पिंग के साथ जो है हमने लिखना है, लाइक मैं इधर जो है ping google.com मैं एंटर करती हूँ, यहाँ पे इससे मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे ping google.com किया, और इसने मुझे गूगल में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स भेजे, ठीक है। 32 बाइट के पैकेट भेजे, किस टाइम में वो पैकेट जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से राउटर को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए जो है मुझे गूगल के पास जो है ले गए। यहाँ पे मल्टीपल जो है मेरे पास पैकेट्स जा रहे हैं गूगल पे, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था पिंग कंटिन्यूली अंटिल स्टॉप मैनुअली, मतलब कि पिंग के साथ अगर मैंने -T कमांड लिखी है ना तो कंटिन्यू जो है करेगा जब तक मैं मैनुअली जो है स्टॉप ना कर दूँ। यहाँ पे मैनुअली मैंने क्लिक किया तो साथ ही मेरी पिंगिंग की रिक्वेस्ट जो है स्टॉप हो गई। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने सिंगल पिंग की कमांड लिखी है, ठीक है। पहले मेरे पिंग के साथ T था, अब मैंने जो है सिंगल एंटर किया इस कमांड को, तो ये मेरे 4 पैकेट्स, ओनली 4 पैकेट भेजेगा, ठीक है, जो डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। वो पैकेट सेंड होंगे, ठीक है, सेंड हमने कहा कि 4 पैकेट भेजे, रिसीव भी 4 हुए, कोई भी पैकेट हमारा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। कितना हमें टाइम लगा है, मिनिमम कितना टाइम लगा है, मैक्सिमम कितना टाइम लगा है, ठीक है। पैकेट हमारी मतलब कि google.com के साथ कनेक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है। ये पैकेट का साइज उन्होंने बताया। इसके अलावा पिंग के साथ आप मजीद भी कमांड एंटर कर सकते हैं, लाइक इधर था कि पिंग के साथ अगर आप T लिखोगे तो वो पिंग करता जाएगा कंटिन्यूली यहाँ तक कि आप जो है खुद इसको स्टॉप करो। अगर पिंग के साथ -A लिखोगे तो क्या करेगा, रिजोल्व IP टू होस्ट नेम, ठीक है, IP से होस्ट नेम में कन्वर्ट करेगा। लाइक मैं इस जो है इस पिंग को कॉपी करती हूँ, 8.8. किस जो है होस्ट का मेरे पास IP एड्रेस है वो मुझे ये बता देगा। अच्छा जी, 8.8 के साथ इसने मुझे किया पिंग किया, ठीक है। और इसने यहाँ पे जो है पिंग स्टैटिक्स, और इसने मुझे बताया कि ये कौन सा ही इधर होस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए ज़रा, मैंने कहा था कि होस्ट नेम शो होगा, देखें पिंगिंग DNS.google, ठीक है। मतलब कि गूगल DNS सर्वर ने क्या किया, बताया कि ये वाला IP एड्रेस किसका है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। IP एड्रेस गूगल का है, मतलब कि गूगल का जो IP एड्रेस है वो ये है। इसके अलावा आप पिंग के साथ जो है -N जब लिखते हो और उसके साथ कोई नंबर एंटर करते हो तो क्या कहता है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पिंग रिक्वेस्ट, कि कितनी पिंग रिक्वेस्ट आएगी। डिफॉल्ट जो हमारी पिंग रिक्वेस्ट है वो 4 जाते हैं, ठीक है, 4 पैकेट जाते हैं। अगर आप -10 या कोई और N लिख के कोई और नंबर लिखते हैं फिर उतने नंबर ऑफ पैकेट जो है जाते हैं। पिंग के साथ आप जो है I लिखते हो और साथ में इसका कोई भी नंबर लिखते हो, क्या कहता है, चेंज द पैकेट साइज, के पैकेट का साइज आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने पिंग के साथ अगर I लिखा तो यहाँ पर मेरा पैकेट 32 बाइट का ना, फिर मेरा 1500 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब पैकेट साइज में बता सकती हूँ पिंग के साथ, कैसे बताऊंगी, मैं -I को लिखूंगी। इसके अलावा आप पिंग के साथ -4 यूज़ करो तो वो कहेगा कि IPv4 का एड्रेस यूज़ होगा। अगर पिंग के साथ आप -6 यूज़ करो तो वो ऑटोमेटिकली -6 IPv6 का एड्रेस यूज़ करेगा। तो ऐसे ही जो है पिंग कमांड जो है वर्क करती है। नेक्स्ट हमारी कमांड है IP
कॉन्फ़िग कमांड। आईपी कॉन्फ़िग कमांड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें मैक एड्रेस बताती है, हमारी डिवाइस का आईपी एड्रेस, हमारी डिवाइस का सबनेट मास्क और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती है। लाइक इधर इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग को उसने एंटर किया तो उसने हमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बता दी, जिसमें इस डिवाइस का जो था IPv6 एड्रेस था, इस डिवाइस का IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, इस मतलब कि बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे सिस्टम की वो बता दें। अगर आप करो आईपी कॉन्फ़िग ऑल, मतलब इधर आईपी कॉन्फ़िग की जगह आईपी कॉन्फ़िग ऑल लिखो तो सारी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होंगी सारी बताएगा। लाइक DHCP सर्वर कौन सा है आपका, इसके अलावा DNS सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, आपका सबनेट मास्क आईपी एड्रेस, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सिस्टम में उसके बारे में बताएगा। लाइक वो कहता है कि आईपी एड्रेस का कहाँ कब आईपी एड्रेस आपने गेट किया, ट्यूसडे को नवंबर 17 को आपने आईपी एड्रेस गेट किया, अभी एक्सपायर कब होगा, अगले दिन मतलब एक दिन बाद आपका आईपी एड्रेस एक्सपायर हो जाता है ना जब आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये उसका एक्सपायर टाइम और उसका गेट टाइम जो है बताता है। उसके अलावा बताएगा DHCP अनेबल है कि नहीं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बताता है। नेक्स्ट कमांड है ट्रेसेट कमांड। ट्रेसेट कमांड हमें क्या बताती है, हमें डिफरेंट डिटेल बताते हैं अबाउट द पाथ पैकेट टेक फ्रॉम कंप्यूटर टू डिवाइस, मतलब दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने में जो पैकेट है वो कितने पाथ लेता है, कौन कौन से राउटर्स पे ट्रैवल करता है, उस चीज़ के बारे में जो है बताती है। यहाँ पे देखिए मैंने अपने सिस्टम में ट्रेसेट कमांड को रन किया, मैंने लिखा ट्रेसेट साथ में www.google.com। अब मेरे सिस्टम से google.com में जाने के लिए कितने पैकेट, कितना जो है कितने राउटर को पास कर, कितने राउटर में जो है पास करना पड़ा पैकेट को। सबसे पहले मेरे सिस्टम से इस राउटर के पास गया, इस राउटर के बाद इस राउटर के पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, मतलब मल्टीपल राउटर्स उसने सेलेक्ट किए, मल्टीपल राउटर से गुजरते हुए फाइनल जो है मेरा पैकेट जो है google.com के पास गया और फिर मैंने google.com को मैंने एक्सेस किया। ठीक है, ट्रेसेट कमांड हमें पाथ बताती है कि कौन कौन से राउटर को फॉलो करते हुए डाटा जो है पैकेट मूव करता है और हम कम्युनिकेशन जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेसेट कमांड लिखा, इसने क्या किया, google.com के साथ मैंने क्या ट्रेस करें, ठीक है, इसने पैकेट भेजा, मेरा पैकेट कहाँ कहाँ जाके google.com के पास जाएगा वो मुझे बता रहा है। सबसे पहले मेरा पैकेट इस राउटर के पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास और फाइनली जो है गूगल के मेन सर्वर के पास जाएगा, फिर मैं गूगल को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब डिफरेंट पाथ डिफरेंट राउटर को जो फॉलो करते हुए हमें बताता है कि हमारा पैकेट कहाँ जा रहा है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम की कमांड है। होस्ट नेम क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द होस्ट। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने जब लिखा होस्ट नेम लिखा, इसने मुझे मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दी, मेरे सिस्टम का नाम दे दिया। उसके बाद गेट मैक कमांड क्या करती है, गेट मैक कमांड जब मैं लिखती हूँ तो फिर मुझे मेरा मैक एड्रेस मिल जाता है। नेक्स्ट NS लुकअप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस देता है। लाइक NS लुकअप google.com लिखा तो इसने मुझे google.com का फाइनल जो एड्रेस है उसके सर्वर का एड्रेस बता दी। इसी तरह मैं आईपी एड्रेस लिखूंगी तो मुझे डोमेन नेम का बता देगा। नेट सेट कमांड क्या है, नेटवर्क जो है नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम ये कमांड का भी यूज़ करते हैं जब हमारा सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट होता है। लाइक मैं इस कमांड को जब रन करती हूँ तो मुझे बताता है कि मेरा सिस्टम किसके साथ कनेक्ट है। लाइक मैंने ये नेट सेट कमांड लिखी ना, इसमें देखिए उसने मुझे कहा तुम्हारा सिस्टम जो है, तुम्हारा लोकल एड्रेस ये है और मेरा जो सिस्टम है वो ये चीज़ों के साथ कनेक्ट है, इन चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश है, किसके साथ स्टॉप है। लाइक मैं इस वक्त मैंने गूगल में सिर्फ ओनली यही रन किया, गूगल में ओपन ही नहीं मैंने कुछ किया हुआ। देखिए यहाँ पे मुझे कह रहा है योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू गूगल, तुम्हारा कंप्यूटर गूगल के साथ कनेक्ट है, तुम्हारे कंप्यूटर की पोर्ट ये है और गूगल की पोर्ट ये है। उसके अलावा उसने अगर मेरा ट्विटर के साथ कनेक्ट होगा, मेरा सिस्टम बताएगा कि इस पोर्ट के थ्रू तुम ट्विटर के इस आईपी एड्रेस, ये ट्विटर का आईपी एड्रेस है ना, ट्विटर के आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट और उस आईपी एड्रेस की पोर्ट नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा सिस्टम जो है कोई भी और सर्वर के साथ लाइक गूगल के साथ कनेक्ट है तो मुझे बताएगा कि तुम्हारा ये वाला सिस्टम है और ये वाला सिस्टम गूगल का एड्रेस इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट है और किस जो है पोर्ट के साथ कनेक्ट है, 53 पोर्ट नंबर के साथ ये कनेक्ट है। मतलब मेरा सिस्टम एक वक्त में जो काम कर रहा होगा मुझे उसके बारे में बताएगा। ARP के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक एड्रेस फाइंड करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है राउट। ठीक है, राउट क्या करती है, ये मुझे राउट्स के बारे में बताती है कि मेरा सिस्टम कौन कौन से राउट को फॉलो करता है स्टार्टिंग पे जब कोई भी मैसेज आता है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट राउट लिखा, ठीक है, राउट प्रिंट लिखा, इसने मुझे मेरे राउटर के जितने भी पाथ है वो बता दे। लाइक डेस्टिनेशन यहाँ से इसके पास जाएगा, उसका गेटवे ये होगा और इंटरफेस उसका ये होगा, आईपी एड्रेस ये होगा, फिर यहाँ से जाएगा इसके पास। मतलब कि राउटर मेरे जो राउटर है जिस वाईफाई के साथ मैं कनेक्ट हूँ वो वाईफाई कौन कौन से पाथ को लेके जो फाइनल डेस्टिनेशन के पास आता है उसके बारे में जो है बताता है। नेक्स्ट कमांड है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो मुझे अपने सिस्टम्स के बारे में बताती है। ठीक है, सिस्टम में जोन सी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, नाम क्या है और सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बताता है। मेरा सिस्टम लैन के साथ कनेक्ट है नहीं कनेक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। नेक्स्ट पाथ पिंग कमांड क्या करती है, पिंग और ट्रेसेट कमांड का कम्बिनेशन है ये कमांड। टेलनेट कमांड जो है हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, हम अपने सिंपल कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि हम अपने सिस्टम को रिमोटली जब एक्सेस कर रहे होते हैं ना फिर हम टेलनेट कमांड को यूज़ करते हैं।
इसके लिए हमें टेलनेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मेरे सिस्टम में टेलनेट सॉफ्टवेयर नहीं है, इस वजह से इस कमांड को मैं यूज़ नहीं कर सकती।